राजा बुद्धिसेन और उसके चतुर मंत्री उग्रसेन की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। उस समय एक राजा हुआ करता था जिसका नाम बुद्धिसेन था। वह राजा हर वक्त हंसता रहता था और जब वह हंसता तो दरबारियों को भी राजा के साथ हंसना पड़ता था। कभी कभी हंसी का दौर दरबार में पूरे पूरे दिन भी चलता रहता, जिसके कारण राजा, उसके मंत्री और दरबारियों को राज्य के बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं होती थी। इतना ही नहीं, राजा के सिपाही नगर नगर गांव गांव घूमते। उन्हें रास्ते में काम करते हुए, घूमते हुए या बैठे हुए जो लोग मिलते, वे उन्हें जबरन हंसने के लिए कहते, न हंसने पर उन्हें मारते। इससे तंग आकर कुछ लोग राज्य छोड़कर जाने लगे। तब राजा बुद्धिसेन ने उन्हें दरबार में बुलवाया। उसने सिपाहियों से उन लोगों को रात दिन हंसाते रहने के लिए कहा। सिपाही उन लोगों को गुदगुदी करके हंसाते। गुदगुदी बर्दाश्त नहीं कर पाने से लोग बेहाल हो जाते। प्रजा में डर छा गया। लोग सिपाहियों के घोड़े की टाप सुनते ही सारा कामकाज छोड़कर हंसने लगते। जबरदस्ती की हंसी के कारण सारे राज्य का कामकाज ठप होने लगा। अकाल पड़ने से ताल तलैया, नदी पोखर सूखने लगे। किसानों के जानवर मरने लगे। लोग राज्य छोड़कर भागने लगे। इन हालातों से राजा को कुछ लेना देना नहीं था। वह तो हंसने में ही मशगूल रहता था। लेकिन राज्य की हालत देखकर मंत्री उग्रसेन की आंखों की नींद उड़ गई थी। उसे हमेशा ही चिंता सताती कि कैसे मेघ बरसे, फसलें उगें और खेत हरे भरे हों। एक दिन मंत्री ने राजधानी में किसी सिद्ध बाबा के आने की बात सुनी। मंत्री ने बाबा के पास गया। वह उनके चरणों में गिर गया। उसने राज्य का सारा हाल बाबा को बताया। फिर पूछा, बाबा, इस राज्य में कब मेघ बरसेंगे और खेतों में कब हरियाली वापस लौटेगी? बाबा ने कहा, तुम्हारा राजा ठहाके लगाकर बहुत हंस चुका है। अब जब वह रोएगा तभी मेघ बरसेंगे। अब मंत्री के दिमाग में बार बार एक ही प्रश्न उठ रहा था, राजा कब रोएगा? उसने डरते डरते साधु की सारी बातें राजा को बताई। राजा ठहाके लगाकर हंसने लगा। उसने सिपाहियों से उस बाबा को पकड़कर लाने को कहा, लेकिन बाबा तब तक जा चुके थे। मंत्री ने राजा को बहुत समझाया। उसने कहा, महाराज, आपके आंसू की कुछ बूंदों से प्यासी धरती पर पानी की फुहारें पड़ने लगेंगी। खेत हरे भरे हो जाएंगे। लेकिन राजा ने मंत्री को मूर्ख समझकर दरबार से निकाल दिया। मंत्री को अब एक ही चिंता थी कि राजा कब उसकी बात समझेगा। यह सोचते सोचते उसकी आंखों के सामने राजकुमारी सरोज का चेहरा घूमने लगा। उसने सोचा कि यदि राजकुमारी मेरी बात मान ले तो राजा को समझाया जा सकता है। यह सोचकर वह महल की ओर चल पड़ा। मंत्री महल में पहुंचा। राजकुमारी ने मंत्री से वहां आने का कारण पूछा। मंत्री ने उसे सारी बात बता दी। फिर उसने राजकुमारी के कान में कुछ कहा। राजकुमारी बोली, मंत्री जी, मैं आपकी पूरी मदद करूंगी। मैं भी यही चाहती हूं कि मेरे पिता ठीक ढंग से राजकाज करने लगें। कुछ दिन बीते। एक दिन अकस्मात राजकुमारी का अपहरण हो गया। राजा अपनी बेटी के दुख में छटपटाने लगा। उसकी हंसी धीरे धीरे घटने लगी। उसने राज्य में मुनादी करा दी कि जो राजकुमारी सरोज को ढूंढ कर लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। दूसरे दिन घोड़े पर सवार एक सौदागर हंसता हुआ दरबार में आया। उसके साथ एक पालकी थी। पालकी में राजकुमारी सरोज बैठी थी। राजा ने दौड़कर बेटी को गले से लगा लिया। राजा ने कोषाध्यक्ष को आदेश दिया
सौदागर को उसके मन मुताबिक खजाने से धन दे दिया जाए। लेकिन सौदागर ने कोषाध्यक्ष को रोक दिया। सौदागर ने राजा से कहा, महाराज, मुझे धन नहीं चाहिए। यह सुन राजा अचंभित हुआ। उसने पूछा, फिर तुम्हें क्या चाहिए? सौदागर ने कहा, महाराज, आप वचन दे चुके हैं कि जो राजकुमारी को ढूंढ कर लाएगा वह मुंह मांगा इनाम पाएगा। राजा ने कहा, तुम्हें जो मांगना है मांगो। सौदागर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे आप अपने आंसू की 2 बूंदें दे दीजिए। यह सुनकर राजा का माथा ठनका। उसने सौदागर को ध्यान से देखा। वह उग्रसेन चिल्लाते हुए सौदागर का वेश बनाए मंत्री से लिपट गया और फूट फूट कर रोने लगा। राजा के साथ साथ सभी दरबारी सिसकियां भरने लगे। मंत्री ने कहा, महाराज, सरोज का अपहरण मैंने ही किया था। राजकुमारी हंसी और बोली, पिताजी, यह सब मंत्री जी ने आपको समझाने के लिए किया था। यह सुन राजा का चेहरा खिल उठा। उसका बदला व्यवहार देख सब खुश थे। कुछ दिनों बाद बरसात भी हो गई और खेतों की हरियाली लौट आई। पूरे राज्य के लोग अब खुशी खुशी रहने लगे और राजा व उसके मंत्रीगण भी अब प्रजा का बहुत ध्यान रखने लगे। प्रिय श्रोताओं, इस बेहतरीन कहानी से हमें एक सीख मिलती है कि बिना वजह कोई भी काम करना अच्छी बात नहीं है। इस बात को कबीरदास जी का एक दोहा भली भांति चरितार्थ करता है। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। इस कहानी से हमें एक सीख और मिलती है कि अगर बुद्धि हो तो मूढ़ से मूढ़ व्यक्ति को भी समझाया जा सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हर समस्या का हल ढूंढ सकता है। ये भी एक प्रेरणा इस कहानी से प्राप्त होती है कि स्थितियां कितनी भी विकट क्यों न हो, परंतु डटकर मुकाबला करना चाहिए। आप सभी से मेरा हार्दिक आग्रह है कि मेरे चैनल NR ऑफिशियल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरे हर वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम।